आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा का वो राजनीतिक पहलू बताने जा रही हूँ जो सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि चुनावी गणित को बदलने की पूरी रणनीति है। आज रोहतास के बिक्रमगंज में जब मोदी जी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं तो यह केवल 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं है। यह शाहाबाद क्षेत्र में राज्य की कमजोर होती पकड़ को मजबूत करने का सीधा प्रयास है। सत्तारूढ़ दल का कोई भी कार्यक्रम जनहित की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीति से प्रेरित होता है और आज की यात्रा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शाहाबाद क्षेत्र से राजग की आशा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यहाँ उनकी राजनीतिक जमीन लगातार ऊसर होती जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा परिणाम इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और औरंगाबाद इन 6 लोकसभा सीटों पर राजग प्रत्याशियों की हार से नेतृत्व गंभीर रूप से चिंतित है। इसमें सीधे 5 सीटों पर भाजपा की हार हुई थी। काराकाट की सीट तो रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं बचा पाए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद का हाल और भी बुरा था। यहाँ चिराग पासवान के कारण राजग को भारी नुकसान हुआ था। जदयू के सभी 11 उम्मीदवार हार गए जबकि भाजपा के सिर्फ 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे। 22 में से 19 सीटें महागठबंधन ने जीत ली थीं। शाहाबाद कभी राजग का गढ़ था, लेकिन अब स्थिति एकदम उलट गई है। इसीलिए आज की रणनीति साफ है। बिक्रमगंज की जनसभा से मोदी मगध और शाहाबाद दोनों को साधेंगे। दक्षिण बिहार का यह क्षेत्र भाजपा के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कम उर्वर है और पार्टी का लक्ष्य यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी नबीनगर में 39,947 करोड़ रुपए की लागत से सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह एनटीपीसी का देश का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा जो बिहार को 2400 मेगावाट बिजली देगा। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, यह राजनीतिक पुनरुत्थान की रणनीति है। मोदी जी की आज की यात्रा दिखाती है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि बिहार में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितनी वे समझते थे। शाहाबाद को साधना सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं, यह राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। सत्यमेव जयते।